जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। इस वीडियो में आपको योगिनी साधना पर कुछ तथ्य बताएंगे। अभी हमारे पास में 2-3 लोगों ने पूछा था कि योगिनी साधना पर कुछ बताइएगा, जबकि हमने पिछले वीडियो बनाए हैं उनमें योगिनियों के बारे में बताया है, योगिनी साधना कैसे करनी है, किसको करनी है, ये भी बताया है। लेकिन फिर भी उनको कुछ एडवाइस और चाहिए थी, तो सामान्य एडवाइस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन के साथ में नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। योगिनी साधना की बात करते हैं तो उनका कहना है कि योगिनी साधना में अनुभव उनको कुछ हो रहे हैं, लेकिन उनको सिद्धि के बारे में क्या पता कि कब सिद्धि मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अभी तक उनको विशेष जानकारी चाहिए थी। तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप अगर योगिनी साधना कर रहे हैं तो एक तो पूर्णतया हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप ग्रस्त जीवन से आपकी एज आगे निकल चुकी है या ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उससे पहले के लोग हैं, तो वो लोग योगिनी की साधना कर सकते हैं और अवश्य करें। दूसरी बात ये कि आप नए नए ग्रस्त जीवन में आपने प्रवेश किया है और आप योगिनी साधना कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ में कुछ घटना भी घटित हो सकती है, ये भी हम कह रहे हैं। और एक इसमें ये है कि उनका कहना है कि अनुभव हो गए, लेकिन सिद्धि का विशेष उनको पता नहीं चल रहा है। तो सिद्धि एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक ज्ञान की बात है कि आपको योगिनी साधना में अनुभव तुरंत होंगे। 1-2-3 दिवस में हो सकता है, 1 से 3 दिवस में, यानी पहले दिन भी हो सकते हैं और 3 दिवस के अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन आप सिद्धि के लिए जो साधना कर रहे हैं उसमें आपको एक तो समय विशेष देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। जब भी साधना करते हैं आप 2, ढाई, 3 घंटे तक कम से कम आपको समय देना पड़ेगा। दूसरी बात ये, रात्रिकालीन में आप साधना कीजिएगा, संध्या के बाद में साधना कीजिएगा। और इसमें तीसरी बात यह है कि इतना समय देने के बावजूद भी आपको 8-10 दिन में इनकी प्रत्यक्षीकरण कोई सिद्धि मुश्किल है, तो इसके लिए आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की भी साधना करनी पड़ेगी। और आपको लगता है कि 20 दिन आपने साधना की है और 20 दिन में आपको कुछ दिख रहा है, धुंधला सा या आसपास से कोई निकल रहा है, ऐसे वैसे कुछ हो रहा है, तो फिर आपको उस साधना को छोड़ना नहीं है। उस साधना में आपने 20 दिवस लगाया, और भी आप 20 दिवस लगा सकते, महीना भी लगा सकते। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, आपको अनुभव तक आप पहुँच गए हैं, कोई भी साधक है, आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आप कोई भी साधना कर रहे हैं, चाहे योगिनी की कर रहे हैं, पिशाचनी की कर रहे हैं या यक्षिणी की कर रहे हैं, आप अगर अनुभव तक वो आपका मंत्र पहुंच गया है, आपकी साधना पहुंच गई है, तो अनुभव के कुछ समय बाद तक वो साधना में आप साधना करते हैं, लेकिन वापस आपके जो अनुभव है वो स्टॉपेज होते हैं। इसका एक कारण है कि वो शक्ति है अपने को परखती है कि आज को इस साधक को अनुभव तो हो गया, लेकिन अब ये आगे साधना करेगा या अपने आप को श्रेष्ठ मान के साधना छोड़ देगा। तो ये एक उनकी एक परख होती है, शक्तियों की परख होती है। तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको अनुभव तक आप पहुंच गए हैं तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा। आप 1 घंटे मान लीजिए रोज़ाना बैठते हैं और आपका तो 4-15 दिन में अनुभव हो रहे हैं और हो गए हैं, तो आप उसमें 1 घंटे की जगह 2 घंटे समय दीजिए और 15 दिवस की जगह और महीना लगाइएगा, चाहे जितना लगता है उतना लगाइएगा। लेकिन वो साधना, उसका प्रत्यक्षीकरण जब तक नहीं होता है तब तक फिर उस साधना में आपको डटे रहना है, क्योंकि इतना आपको पता चल गया है कि इस साधना में इस मंत्र से अनुभव हो रहा है, तो 100% उसका ये भी रिजल्ट आएगा कि वो आपको प्रत्यक्षीकरण भी होगा। क्योंकि जब किसी शक्ति का आह्वान होता है, उसमें एक्टिविटीज होती हैं, तभी उसमें अनुभव होते हैं, और जब अनुभव होते हैं उसमें एक्टिविटीज होती है, तो इसका रिजल्ट ये रहता है कि वो शक्ति उस मंत्र के द्वारा मतलब खींची आती है, उससे आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका 100% आगे प्रत्यक्षीकरण भी होगा। ये हर साधना में आपको एक निश्चित करना पड़ेगा। जब मान लीजिए आप कोई साधना कर रहे हैं कि आपको 10-15 दिवस के अंदर कोई अनुभव नहीं हो रहे,
तो फिर या तो आपका समय आप जो दे रहे हैं वो सही ढंग से नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात आप जो मंत्र कर रहे हैं वो उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, और तीसरी बात आपके सब मंत्र कर रहे हैं और आपका विचार कहीं और किसी और शहर में या और किसी के साथ में घूम रहे हैं या किसी खवाब में घूम रहे हैं। ये ऐसे मतलब होते हैं कारण कि जिसकी वजह से लोगों को अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो भी साधना करना चाहते योगिनी साधना, वो अगर अनुभव तक पहुंच गए हैं तो उस साधना को आगे बढ़ाइएगा। और योगिनी साधना एक विशेष साधना है। ये साधना करने के बाद में अगर मान लीजिए आप गृहस्थी जीवन से पहले ये साधना करते हैं तो 100% क्या 1000% कह रहे हैं कि उसमें आपकी सिद्धि अनिवार्य होगी। एक उसका विशेष है तरीका है उस साधना में आगे प्रवेश करने का, क्योंकि गृहस्थ जीवन के अंदर फिर कई सारी समस्या होती है, पारिवारिक माहौल होता है, और योगिनियाँ एक ऐसी है कि वो शुद्धता के वातावरण में रहना चाहती है, पूर्ण शुद्धता के साथ में रहना चाहती है। इनका एक विशेष रहने का तरीका अलग है, वो एक परियों की तरह विचरण करती हैं। तो फिर आपको यही कहेंगे कि आप किसी भी साधना को कीजिएगा पूर्ण डट से कीजिएगा और उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो जय श्री महाकाल। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।